क्या होगा? मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। और कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है? हमें डर लग रहा है यार? आपको शकल से क्या लग रहा है बताइए? नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव जी आए थे आपके पास, काफ़ी देर तक बैठे हैं और उन्होंने काफ़ी बातें कही, तो उनके आने से क्या कुछ बदला है आपको लगता है? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो आज हमसे मिलने आए। और ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का गुण होना चाहिए कि जब कार्यकर्ता गर्दिश में हो, कार्यकर्ता को लोग घेरने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ जाकर के कार्यकर्ता को ये बताना, ये संदेश देना कि घबराओ मत, हम आपके साथ खड़े, ये बहुत बड़ी बात है। और आज अखिलेश जी के आने का जो संदेश है वो सिर्फ यही है, कार्यकर्ताओं में एक नया जज्बा पैदा हुआ है, नया जोश पैदा हुआ है। और मैं विश्वास व्यक्त कर सकता हूँ कि उनके आने से समाजवादी पार्टी को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई ताकत मिलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बहुत नाराज हो गए हैं अखिलेश यादव के यहाँ आने से। उन्होंने आज बयान दिया है कि अखिलेश यादव जबरदस्ती की चिंगारी भड़का रहे हैं, रामजी लाल सुमन माफी मांग ले, चैप्टर क्लोज हो जाए। कुछ लोग अपनी हैसियत का गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के बारे में और हमारे बारे में, हम उनका नोटिस नहीं लेते। मैं उनके वक्तव्य को खारिज करता हूँ। जिस तरह से करणी सेना के लगातार बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत शेर सिंह राणा है, ये एक तरह से सीधी धमकी है। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की धमकियों को? ये कोई सेना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई सेना है, मैं 3 सेनाएं जानता हूँ, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ये बहुत बड़ी अगर सेना है तो अरुणाचल प्रदेश सहित तमाम हमारा इलाका चीन ने दबा रखा है। मेहरबानी करके वहाँ जाएं और जो चीन ने हमारा हिस्सा दबा रखा है उससे मुक्त करा दे तो बड़ी कृपा होगी। ऐसी सेना की वही आवश्यकता है। खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, तलवारें, बंदूकें दिखाई जा रही हैं, क्या लग रहा है? सरकार के साये में, सरकार के संरक्षण से आप समझ सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जरूरी नहीं है कि मेरी राय से सब लोग इत्तेफाक करते हों, विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी राय से असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में आईन है, संविधान है, कानून है और जनतंत्र में जो विरोध करने के हमें अधिकार मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हिंसा के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जिस तरह से ये तमाम बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि इतने रुपए का इनाम रख रहा है, कोई कह रहा है गोली मार देंगे, इन सब चीज़ों से क्या लग रहा है कभी कोई नहीं होगा, वक्त होगा जब देखा जाएगा क्या होगा। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। और कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल। बीजेपी अब चाहती है कि ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, उसको लग रहा है कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है पॉलिटिकल, ये मामला जितना बढ़ रहा है। बीजेपी की जमीन खिसक रही है और वो समझ गए हैं कि इनको काफी नुकसान हो रहा है और 2027 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हंगामे से डर नहीं लग रहा है जो हंगामा सब इतना हो रहा है? हंगामा राजनीति में चलता रहता है कि हंगामे से अगर कोई डर जाएगा तो सियासत नहीं कर सकता। आपको क्या लग रहा है? हमें डर लग रहा है यार? आपको शकल से क्या लग रहा है बताइए? नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा। तो बिल्कुल, तो रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि उनको किसी बात का कोई डर नहीं है और बात निकली है तो दूर तलक ही जाएगी।